सही चल। हरिओम फ्रेंड्स, हम सुबह को हरिओम संतों सर। की वाणी की चर्चा करते हैं और उसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है सत्संग में, ताकि वो एक वास्तविकता, एक परमात्मा तत्व, उसकी ओर हमारी दृष्टि हो जाए। तो संतों का कहना है कि केवल परमात्मा, केवल ब्रह्मन ही एक सत्य है, एक वास्तविकता है। ओनली वन रियलिटी, ओनली वन सेल्फ। और बाकी सारे का सारा असत है, असत्य है। असत का क्या मतलब होता है? असत का मतलब होता है जिसका अभाव हो, जो वस्तु नहीं है वह असत्य कहलाती है। जो वस्तु नहीं है वह असत्य कहलाती है। अब प्रश्न उठता है, यह संसार ये तो दिखाई देता है, यह शरीर ये तो दिखाई देता है, तो फिर इसको हम असत या असत्य कैसे माने? तो इसको ही हमें जानना है कि ये असत होते हुए, ये असत्य होते हुए, ये संसार, ये वस्तुएं, ये पदार्थ, विभिन्न शरीर, ये सत्य क्यों मालूम होते हैं? तो अनुभूत शब्द संतों ने बताया कि ये संसार असत्य होते हुए भी सत तत्व परमात्मा के कारण, ब्रह्मन के कारण सत्य प्रतीत होता है। क्योंकि इस शरीर का, इस संसार का, इन पदार्थों का आधार स्वयं परमात्मा है, स्वयं ब्रह्मन है। तो उनके उस उस एक वास्तविकता के आधार होने से, एक वास्तविकता के प्रकाश हो के कारण ये सारी की सारी चीजें, ये सारा दृश्य हमें सत्य जान पड़ता है। जबकि उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस संसार की, इस शरीर की, मन बुद्धि की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और उदाहरण भी दिया, एक उदाहरण ये दिया कि जैसे दर्पण होता है, दर्पण में आप खड़े हो जाते हैं इस दर्पण के सामने और आपको अपना मुख दिखाई देता है, आपका पूरा शरीर दिखाई देता है। तो क्या जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वह आपका मुख या आप स्वयं, आपका शरीर, क्या वो सत्य है? वास्तव में वो वहां पर है ही नहीं, दर्पण में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही संसार दिखता है परमात्मा के आधार होने के कारण, परमात्मा के आलोक पर, परमात्मा के अधिष्ठान और प्रकाशक होने से ये संसार हमें दिखता है। वास्तव में जब हम दर्पण को देखते हैं और दर्पण के अंदर जो चीजें दिखाई देती हैं वो सारी चीजें असत हैं, केवल दर्पण की ही सत्ता है। ऐसे ही केवल एकमात्र वास्तविकता, रियलिटी, परमात्मन या ब्रह्मन की ही सत्ता है। वही एक सत स्वरूप है। बाकी कुछ जो भी दिखाई दे रहा है वह नहीं है, वह असत है। उसका अभाव हो रहा है, उसका धीमे धीमे अभाव हो रहा है। वह नित्य परिवर्तनशील है। जो बदल रहा है उसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश होता है। उसका उदय हो रहा है, वह अस्त हो रहा है। उसका संयोग होता है, उसका विछोह होता है। जैसे हमारे जीवन में परिवार के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर कितने
लोगों से हमारा संबंध जुड़ता है और उनका शरीर शांत होने से या किसी कारण वो दूसरी जगह चले जाएँ, तो उनसे हमारा वियोग हो जाता है। तो संतों का कहना है कि जो जिस चीज़ का कभी भी अभाव है, उनका अभी भी अभाव है, ये मानो। वो असत है, वो परिवर्तनशील है, वो क्षणिक है। तो कहा परमात्मा तो अपरिवर्तनशील है, परमात्मा तो नित्य निरंतर है और प्रकृति या संसार निरंतर परिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन रूप क्रिया होती रहती है। इस संसार में, वस्तुओं में, पदार्थों में हमेशा ही कुछ न कुछ क्रिया जिसके कारण परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन रूप क्रियाशील संसार को प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। संसार तथा उसका अंश शरीर निरंतर बदल रहे हैं, निरंतर बदल रहे हैं। मेरा शरीर भी एक पल वैसा नहीं है। बचपन में कैसा शरीर था, आज कैसा है, आज से 10 साल पहले कैसे था और आज के बाद में कैसा रहेगा और कब इसका अभाव हो जाएगा, ये सब हम जानते हैं कि ये शरीर निरंतर बदल रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन परमात्मा तथा उसका अंश जीव वैसे तो केवल एक परमात्मा ही है, लेकिन बोलने के लिए जब तक हम अपने को अलग करके बोलते हैं, तो जो परमात्मा का तत्व हम में है, उसको कह दिया जीव, वो कभी नहीं बदलते, वो हमेशा रहने वाले हैं। नए बदलने वाला जो परमात्मा का तत्व है, वो बदलने वाले संसार का आश्रय लेता है। ये अज्ञान है। मैं जो नए बदलने वाला हूँ, मेरी जो नित्य निरंतर की नित्य सत्ता है, वो सुख कहाँ से चाहता है? वो बदलने वाले से, अनित्य से, संसार से संयोग करके सुख लेना चाहता है और यही गलती है। नित्य निरंतर बदलने वाला, हमेशा बदलने वाला संसार जो कि अनित्य है, क्या वो नित्य सत स्वरूप आत्मा को कोई सुख पहुँचा सकता है? और उस सुख का साथ भी कब तक रहेगा? संसार के साथ जो संयोग हुआ है, संसार की जो वस्तुएँ हैं, पदार्थ हैं, संबंध हैं, उनका जो संयोग से सुख होता है, वो सुख तो हमेशा रहना नहीं है, वो तो बदल रहा है। तो इसके कारण कहा कि संसार को अपना मानना, उससे लाभ उठाने की इच्छा रखना, उस पर भरोसा या विश्वास करना, संसार का आश्रय लेना, संसार के साथ आसक्ति रखना, ये गलती है और केवल इस गलती का हमें सुधार करना है। केवल मात्र इस अज्ञान का सुधार करना है कि शरीर और संसार मेरा है और इसलिए भक्ति में भक्ति स्वरूप भगवान ने एक जगह कहा भी गीता में, मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, केवल दृष्टि मुझ परमात्मा स्वरूप में लगाओ। संसार की वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग करो, लेकिन उन्हें महत्व न दो। सांसारिक वस्तुएं होने से, पाने से उनके प्रति आपके मन में अभिमान ना हो पाए, उनके प्रति आपके मन में संग्रह की भावना हो, उसके प्रति आपके मन में लोभ और आसक्ति ना बने। सदुपयोग कीजिए, जब आप ये शरीर में हैं, आपके पास कुछ रहने का भी होगा, कुछ संसाधन भी होंगे, कोई आजीविका का भी ज़रिया होगा,
गृहस्थ जीवन है, परिवार भी होगा। सब चलाइए, चीज़ों का सदुपयोग कीजिए, परिमाण का जीवन जिए और उनके साथ मैं, मेरा इस भावना को ना रखें। वो सब बदलने वाला है। जो पहले था, जो आपकी दृष्टि युवावस्था में थी या बालावस्था में थी, वो अब ना है और कुछ समय बाद कुछ भी ना रहेगी, बिल्कुल ना रहेगी। वो वस्तुएँ कुछ रहेंगी, कुछ का प्रारूप बदल जाएगा। तो बदलने वाले उन चीज़ों से जो अपना संबंध हमेशा रखना चाहते हैं, वो हमारा ज्ञान है। उससे जो हम सुख लेना चाहते हैं, वो हमारा अज्ञान है। सांसारिक वस्तुओं का सदुपयोग तो करो, संतों ने कहा, लेकिन उनको बड़ा न मानो। एक उदाहरण दिया, आपके पास अधिक धन होता है, अपने को आप बड़ा मान लेते हैं। यदि धन के कारण संत कहते हैं मनुष्य बड़ा हुआ, तो वास्तव में वो स्वयं में धन के बिना छोटा ही सिद्ध हुआ। धन, मान, प्रशंसा, निरोगता, पद, अधिकार, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। तो इनको यदि आप बड़प्पन देते हैं, तो आप इनसे बड़े कैसे हुए? इसीलिए इनके कारण इन परिवर्तनशीलों से जुड़ना, उनसे चिपक जाना और उनके कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान करना, ये पतन का कारण है। और इसी कारण यदि आप निर्धन हैं, आप रोगी हैं, आप पे अच्छा जॉब नहीं है, उसके कारण अपने को छोटा मानना भी भूलें। आने-जाने वाली वस्तुओं, पदार्थों से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि कभी भी आपके मन में ये भाव उठ रहे हैं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ या ये भाव उठ रहे हैं, मैं तो छोटा हूँ, मुझ पे अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं हैं, तो ये भी आपकी भूल है, ये भी अज्ञानवश है, क्योंकि आप अपने को मात्र शरीर समझते हैं और आप इस संसार को वास्तविक समझते हैं, सत्य समझते हैं, जबकि ना तो शरीर और ना तो संसार सत्य है। सत्य केवल एक ब्रह्मन, एक परमात्मा है, जिसका अंश हमारे अंदर है और यदि हम उस अंश में स्थिर हो जाएँ, उस अंश की ओर हमारी दृष्टि चली जाए, तो हमको फिर हमारे साथ जो भी कुछ हमारे सराउंडिंग में है, हमारे परिवेश में है, हमारा धन, हमारी सामग्री, हमारा ऐश्वर्य, उस सब के प्रति हमारा अभिमान न रहेगा। उसके प्रति होने से बड़प्पन का भाव ना रहेगा। क्योंकि हम ये समझ लेंगे ये नित्य नहीं है, ये तो अनित्य है, ये तो बदल रहा है, ये तो वास्तव में है ही नहीं। जो कभी नहीं है, वो अभी नहीं है। सिर्फ इतना जानना है। उसका सदुपयोग कीजिए। नाशवान वस्तुओं को महत्व देने के कारण ही जन्म, मरण रूप बंधन होता है, उसके कारण संताप होता है, दुःख उत्पन्न होते हैं। यदि ये मन में अच्छी तरह आ जाए आपके, मैं तो स्वयं नित्य, निरंतर रहने वाला, हमेशा रहने वाला हूँ और ये सारे के सारे पदार्थ आने-जाने वाले हैं, तो फिर इन पदार्थों का, उनके आने का, उनके जाने का मुझ पर असर नहीं होगा, मुझ पर प्रभाव नहीं होगा। सो धन पैदा किया जाता है, धन को पैदा करने वाला आपका शरीर है।
धन आपको पैदा नहीं करता, आपका जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो आप धन के स्वामी हुए, धन आपका स्वामी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं अपने अभिमान में चला जाता हूँ, मैं धन का मालिक हूँ, तो वास्तव में मैं धन को महत्व देता हूँ। तो कहा है संतों ने, धनपति बने धन दास नहीं। वास्तव में जो धन की स्वामी के कारण, स्वामी होने के कारण आप अभिमान करते हैं, तो आप धन के दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। धन को महत्व देने से और धन को के कारण अपने को बड़ा मानने से मनुष्य धन का गुलाम बन जाता है और उसी से हम कितना दुख पाते हैं। आज आप देखिए आपके जीवन में जितना भी राग द्वेष है, जितना भी किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, उसके पीछे धन का पाना या धन का खोना या लाभ या हानि या यश का पाना, यश का खोना, यही सारी चीजें उसके पीछे हैं। यदि आप धन के गुलाम ना हो, बस आप धन के गुलाम ना बनिएगा, तो आपको दुख छू भी नहीं सकता। 90% यदि आप धन, यश के गुलाम ना हो, मान बढ़ाई के गुलाम ना हो, तो आपको दुख आएगा ही नहीं। और इसकी गुलामी कैसे छूटेगी? जब आप ये जान लें, ये तो परिवर्तनशील है, ये तो बदल रहा है। इस बदलने वाले से मेरा जो नित्य स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, उस पे कुछ असर नहीं होना है। मैं तो नित्य निरंतर हूँ। बड़ा मकान है, तब भी मेरी नित्य निरंतरता पे कोई असर नहीं। छोटा मकान है, तब भी कोई नहीं है। ये तो संसाधन मात्र हैं। ये तो कपड़े के भांति हैं। कपड़े आप अलग-अलग पहनते हैं, तो क्या उससे आपकी के निज-स्वरूप में कोई फ़र्क आता है? नहीं आता। तो जैसे ही आप इस सत्य को मान लेंगे कि ये सारी साधन सामग्री, शरीर, संसार असत हैं, ये तो नदी की प्रवाह के भांति, नदी जैसे चलती है उसके प्रवाह होता है जल का, उसकी तरह बहे जा रही हैं। तो फिर आपको इनके संयोग का, इनके बिछुड़ने का कोई भी दुःख न होगा। कहते भी हैं, गीता में भी कहीं आया है कि न तेषु रमते बुधा, बुध बुद्ध जन उन चीज़ों में, किसमें? नाशवान वस्तुओं में रमण नहीं करता। विवेकी पुरुष नाशवान वस्तु में रमण नहीं करता। हमें देखना होगा कि हमें अपने वस्तुओं से, पदार्थों से, साधन सामग्री से कितनी आसक्ति है, कितना मोह है। जो बुद्ध पुरुष वही होता है जो वस्तुओं को अस्थिर मानता है, वस्तुओं का गुलाम नहीं बनता, पदार्थों को लेकर जिसके मन में सुख और दुख नहीं उठते, आने जाने वाले पदार्थों का असर न पड़ना ही वास्तव में सच्चा मानवता या सच्चा बुद्धत्व है। तो हमको हमेशा ये मानना चाहिए कि मैं और मेरा स्वरूप निस्वरूप नित्य है। ये सारी वस्तुएं, ये सारे पदार्थ अनित्य हैं। इनके कारण, इसके कारण मुझे इनसे अपनी आसक्ति को छोड़ना है। ये सजातीय नहीं है। निर्लोभता आएगी, अचाह पैदा होगी, निष्कामता आएगी। धीमे-धीमे मुझे सहज रूप में अपने स्वरूप में मैं लौटने लगूँगा। मुझे अपने स्वरूप में लौटना ही योग है। योग होता है, बोध होता है, बोध होता है, एकता आती है, प्रेम घटता है। तो अनुभूत संतों ने कहा कि केवल एक ही कार्य करना है कि अपने स्वरूप को जान लो। जैसे ही आप स्वरूप को जानेंगे, स्वयं स्वरूप में लौट आएँगे। अनित्य से, परिवर्तनशील से जो आपकी रस लेने की
चाहा है, उसको छोड़ दो। और उसको कैसे छोड़ेंगे? उन सब साधन सामग्री को सेवा में लगा दो और निर्मलता अपने अंदर पैदा करो। धीमे-धीमे उनसे आसक्ति छूटेगी, निष्कामता बढ़ेगी और आप अपने स्वरूप में, परमानंद में रहने लगेंगे। वही योग है, वही बोध है, वही प्रेम है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम। हरि ओम फ्रेंड्स। अभी हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे, सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस और चुप साधन। आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प कर सकते हैं, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें और अपने को शांत कर लें। 3 गहरे श्वास लेंगे और उनको छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स महसूस करेंगे। एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, धीमे-धीमे छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करें, रिलैक्स होने दें। ऐसे ही दूसरा श्वास लें, सजगता के साथ महसूस करते हुए श्वास अंदर जा रही है, पेट फूला, श्वास को रोका और फिर धीमे-धीमे श्वास को छोड़ते हुए अपने अंदर शिथिलता या रिलैक्सेशन का अनुभव करें। एक बार पुनः गहरा श्वास लेंगे, रोकेंगे और धीमे-धीमे छोड़ें। 1 मिनट के लिए आनापानसति मेडिटेशन करेंगे। अपने नासिका के अग्रभाग पर अपनी अटेंशन रखें और अपने अंदर जाते हुए श्वास को और बाहर आते हुए श्वास को पूरी सजगता के साथ मात्र ऑब्जर्व करें। नेचुरल नॉर्मल जैसा भी श्वास चल रहा है, उसमें अपनी पूरी अटेंशन लगा दें, उसको ऑब्जर्व करने में 1 मिनट के लिए। अपना पूरा ध्यान
श्वासों पर। अभी हमें चुप साधन में अपने स्वरूप में स्थिर होना है। मन में इस सत्य को संकल्पित करें, इसको सोचें। लेस साउंड, साउंड इज कमिंग। कैन somebody say, tell me? Yes, sir. परफेक्ट। ओके। अभी हमें इस सत्य को जाने, मैं मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा कुछ नहीं। कुछ समय के लिए ये मान लें, मैं मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए भी नहीं। अभी इस पल में 10 मिनट के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है। 10 मिनट कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। नो थिंकिंग, नो डूइंग, नो डिजायरिंग। ना कुछ मेरा है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ चाहना है। केवल विश्राम मात्र हैपन में, केवल होनेपन में, होनेपन का भाव, सिंपली आई एम बी, उसमें स्थिर हो जाएं। अपने केंद्र में, अपनी ध्रुव में वापस लौट आए। अपने स्रोत में वापस लौटने का नाम ही हैपन में स्थिर हो जाएं। पूरी तरीके से 10 मिनट के लिए नो थिंकिंग, नो डूइंग, नो डिजायरिंग, नो इमेजिनेशन, नथिंग, जस्ट बी। अंदर से टोटली चुप, पूरी तरीके से अंदर से मौन हो जाएं और जैसे बैठे जो कि त्यों बैठे रहें। जैसे नदी का आधार, नदी की बॉटम, उसके ऊपर जल कितनी बहाव के साथ बहता है, नदी का जो बेड है उस पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो जो कि त्यों नदी का आधार रहता है। ऐसे ही विचार कोई आए भी उसकी उपेक्षा करना है, ये मान के जा रहा है, जैसे नदी बह रहा है। जो बह रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। कोई डिजायर उठे ना उठे, उस सबको ये मान लीजिए ये सब बहाव है, बह रहा है, बहने दीजिए, उपेक्षा कीजिए। जस्ट बी, पूरी तरीके से मौन हो जाएं, अंदर से चुप हो जाएं। अपने होने का, मात्र अपने होने का ज्ञान, अवेयरनेस ऑफ बीइंग, दैट इज ऑल। बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं। कुछ भी आए, कुछ भी उठे, कुछ भी चाहना, वो सब बह रही है, उसको बहने दें। 10 मिनट के लिए पूरी तरह से चुप, सबको छोड़ दें।
पूरी तरह से स्टिलनेस, पूरी तरह से साइलेंस, मौन। जो कोलाहल होता है, जो शोर होता है, उसको शोर माने उठ रहा है, जा रहा है, विचार, भावनाएं, कुछ भी। ये द्वंद में, मौन में हूं नहीं हूं, वो सब भी जाने दें, जस्ट ठहर जाए। किसी से कुछ वास्ता नहीं। Totally absorb into yourself, into your being। होनेपन के भाव में अपने को एकाग्र, अपने को स्थिरता प्रदान करें। अवेयरनेस बनी रहे, प्रमाद ना आए, स्थिरता बनी रहे। जस्ट बी, होनेपन के भाव में ठहरे रहे। यदि किसी को इस मौन में, चुप साधन में, चुप होने में मुश्किल है तो आई एम पे आ जाए। मैं हूं, आई एम। इस बात को, आई एम फीलिंग को, इस पे स्थिर हो जाए, होनेपन पे, आई एम। मैं हूं में, हूंपन पे, है पन पे सिंपली। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इन सबको छोड़ दें, केवल है पन पे। सत्ता स्वरूप, सत स्वरूप होनेपन पे बस है। यही आपका स्वरूप है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, करना छोड़ना है। कुछ सोचना नहीं है, सोचना छोड़ना है। कुछ चाहना नहीं है, चाहने को छोड़ना है। सब छोड़ के बस वापस अपने स्वरूप में ठहरे, निस्वरूप। अब
उस समय के लिए सेल्फ इंक्वायरी पे, हु एम आई पे लौट आए, अपने अंदर आई को खोजें, आई कहाँ से उठ रहा है, और उस आई पे बस स्थिर हो जाए। दो चीजें, अपने अंदर आई फीलिंग को, आई मीन्स मी, उसको आई की तलाश करें, और आई की तलाश करके उस आई पर स्थिर होते हुए उसके स्रोत की ओर अटेंशन बढ़े। सिंपली कुछ भी आए जाए उसकी उपेक्षा करें, केवल आई पर। एक बार उस आई पर ठहर जाएं, बस वहां बने रहना है। विचार को अटेंड ना करें। विचार तो निकल रहा है, जा रहा है। विचार तो जाने आने वाला यात्री। मैं तो अपने आई पे बस अबाइड कर रहा हूं, आई पर स्थिर हूं। अपने अंदर आई फीलिंग को, आई सेंसेशन को महसूस करते हुए केवल उस पे स्थिर हो जाएं, और साथ में ये जिज्ञासा, ये खोज रही है कहाँ से उठ रहा है, इसका उदय स्थान क्या है। Let us continue doing it for as much time as we want. Just stay at I. पूर्ण चुप्पी साधन में केवल आई पर ठहरे।